अगर हमारे पास वक्त मेरे ख्याल से तकरीबन 8 मिनट है, सभी की राय लेनी है सर। आप क्या समझते हैं? देखिए, पहली बात है आपकी जो चॉइस ऑफ सिलेक्शन है एज द मदर ऑफ ऑल पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट इलेक्शन 2024 बिल्कुल ठीक है। NA 130 उसकी वजह पहली बात ये है, देखें दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मियां नवाज शरीफ साहब और फॉर्मर 3 टाइम्स मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इज बीइंग चैलेंज्ड बाय लेडी फ्रॉम जेल। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरी नज़र में ये दो सिंपैथी फैक्टर्स का टकराव है। एक, नवाज शरीफ साहब अभी तक वो अपने इलेक्शन कैंपेन में बोलते हैं कि मुझे क्यों निकाला गया, उनका एक नैरेटिव कल तक चल रहा है मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, चले वो तब मामला उनका रिवर्स होकर ठीक हो गया। लेकिन द फैक्ट दैट द लेडी हु इज अ कैंसर सर्वाइवर, कैंसर पेशेंट एंड इन जेल, तो यहाँ से उसका भी एक सिंपैथी फैक्टर आ जाता है आजकल के हालात में। अब कौन सा सिंपैथी फैक्टर जो है वो जीतता है, एक तो वो इम्पोर्टेंट। दूसरी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपने कहा कि जमात इस्लामी, और एक चीज़ डॉक्टर यास्मीन राशिद यहाँ से लाहौर से 2 दफ़ा नेशनल असेंबली की इलेक्शन वो हार चुकी हैं, ये आपको मालूम। तभी उनको एडजस्ट किया गया लास्ट गवर्नमेंट में इन ऑन रिजर्व सीट इन दी पंजाब असेंबली, ठीक है ना। लेकिन उनकी जो कंट्रीब्यूशन है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाब में कोई शक नहीं है कि कितने 8-9 हॉस्पिटल पता नहीं किस स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन पे शी डिड, उन्होंने अपना किरदार अदा किया, सेहत कार्ड वगैरह वगैरह। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जमात इस्लामी और TLP याद रखें इनकी इतनी फॉलोइंग है लाहौर में कि ये यहाँ पे डेंट डालेंगे जो ओवरऑल वोट है, ये याद रखें। और जमात इस्लामी के बारे में मैं ये क्विकली ये बात कह दूं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, उनके जो कैडर्स हैं, प्रोफेशनल, तमाम चीज़ें। लेकिन मसला क्या है, जलसे करते हैं तो बड़ी जबरदस्त जलसे होते हैं, लेकिन उनके जो पॉपुलैरिटी है वो वोट में ट्रांसलेट नहीं होती, ऐसा ही और तो लिहाजा, और TLP भी इस पर आ रही है, बड़े जोरों शोर से आ रही है, वो थोड़ा बहुत दे विल डू वेल, लेकिन मुकाबला विल बी बिटवीन यास्मीन राशिद साहिबा और लेकिन एक मैं लास्ट बात कह दूं, अगर मैं मियां नवाज शरीफ साहब की जगह मैं होता और मेरा मुकाबला एक खातून के साथ होता उस दिन जेल, मैं आज आपको कह रहा हूँ, मैं कह देता कि नहीं मैं मनसेरा से जीत जाऊंगा मेरिट के ऊपर, यहाँ बात बनती है। मनसेरा वाले कहते हैं लाहौर से जीतेंगे। कौन सी अब आप मेरे ख्याल 30 सेकंड वाला सर मैं आपको बताता हूँ, 30 सेकंड वाला थोड़ा टाइम मिल जाना तो नहीं बोलते। मेरा ख्याल है कि टर्नआउट ज्यादा अगर होगा, तरीके 50% भी अगर आपका टर्नआउट हो जाता है तो समझे PTI का वोटर बाहर निकल आया है, तो आपके रिजल्ट्स बदल सकते हैं। और इन्होंने सिंपैथी वोट की बात की, अगर सिंपैथी वोटर ने इस चीज को मद्देनजर रख के वोट देना है तो मेरे ख्याल में वोटर जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद को वोट देगा। और दूसरी बात, अगर नवाज शरीफ साहब वहां से जीत जाते हैं तो वो दौड़ के तो नहीं जीतेंगे, वो तो खड़े खड़े जीत जाएंगे। जीतने का मतलब तो दौड़ के है ना, आपके सामने कोई खेलने वाला खिलाड़ी नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये जीत नहीं होगी। नज़ीम साहब मैं एक बात इसमें कह दूं कि गुज़श्ता की निस्बत 2018 की निस्बत TLP का वोटर बहुत बड़ा है यहाँ पे। आपको अमूमी तासुर में या सर्वे में पता चल जाता है, वो डेंट किसे डालेगा? देखिए सबसे पहले तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात हो रही है, मुझे जेल से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई इसमें ये कहा गया हो कि इनको आप कीजिए, सपोर्ट कीजिए। दूसरी बात ये है कि ऐसे बाय द वे क्या हमें पता है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का निशान क्या है? अब आप देखेंगे, देखें इधर देखें, मेरी तरफ देखें, नहीं यहाँ भी नहीं है, फिक्र ना करें। एक मिनट रुके, मेरी स्क्रीन पे तो जो मुझे नजर आ रहा है ना, मैंने तो वो गौर से देखा। मतलब कंफ्यूजन फैलाने वाले कामयाब हो गए हैं। ये याद रखिएगा कि ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं, किसी के पास बैंगन है, कोई कुर्सी है, कोई सीढ़ी है, कोई जूता है, तो ये बड़ा ये कड़मास जो मचा है ना, इसकी वजह से मैं ये कहूंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को अगर आप किसी ने मुकाबला दिया तो वो TLP और जमात इस्लामी वाले यानी काटेंगे वोट, सही, वरना उनका है। और उनका निशान जो है वो बड़ा जरूरी है PTI को, वो जो आपके हैं ना वोटर, उनको पता हो कि हमने ठप्पा किधर लगाना है।